बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 है, उसका लेक्चर नंबर 36 हमारे ब्लॉक्स क्वेश्चन जो हैं हमने स्टार्ट किए हुए हैं। रिमेनिंग ब्लॉक्स क्वेश्चंस पर मैं बात करूंगा आज। फिर ब्लॉक्स क्वेश्चंस की जहां तक बात है, मैंने आपसे काफी दफा बात की कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भाई इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर्स में पूछे जाते हैं। आपके जो 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेशली, तो उसमें यकीनन आपके 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ब्लॉक्स क्वेश्चन को भी टच करते हैं और उसमें से लेते हैं। तो हम आते हैं जी पेज नंबर 46 पर। आपने अपनी बुक का पेज नंबर 46 ओपन करना है, उस पर हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। पेज नंबर 46 पर आपको जो है एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है। फॉर व्हाट पर्पस डॉक्टर्स यूज एंडोस्कोप। क्वेश्चन आपने लिखना है, फॉर व्हाट पर्पस डॉक्टर्स यूज एंडोस्कोप। इसका आंसर भाई आपकी बुक पर दिया हुआ है। सिंपली आपने लिख देना है, द डॉक्टर्स आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट विद एंडोस्कोप। सिंपली डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए एंडोस्कोप यूज करते हैं। स्पेशली उसके इंटरनल पार्ट, वो पार्ट जो आप विजुअल मतलब सीधा जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको हम इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए एंडोस्कोप को यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशली एग्जामिनिंग के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप अपना पेज नंबर 48 बुक का खोलेंगे, पेज नंबर 48। तो भाई पेज नंबर 48 पर जो है क्या है कि हम देखते हैं, इस पर आपने एक क्वेश्चन जो है वो खुद बनाना है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू, व्हेन लाइट passes through prism, what happens with it? What happens with it? यानी जब लाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो उसके साथ क्या होता है, क्या माजरा होता है उसका। तो भाई आंसर इसका ये है कि व्हेन लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो भाई ये हमने बड़ी डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि देखें, जब लाइट जो है किसी प्रिज्म में दाखिल होती है, ये देखें इससे ये दाखिल होते हुए यहाँ से वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। उसके बाद ये लाइट जो है वो एग्जैक्टली इस एंगल पर नहीं रहती, उससे वो डेविएट कर जाती है। ठीक है जी, डेविएशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसी पेज पर आपने बनाना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट system of two prisms when attached with bases। देखें जी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप दो प्रिज्म है, उनके बेसिस को आपस में अटैच कर देते हैं, तो वो जो प्रिज्म को आपने अटैच किया है बेसिस से, तो वो किस तरह का सिस्टम बनाएंगे। देखिए दो प्रिज्म है, मतलब मेरे पास एक प्रिज्म ये है, ये उसकी बेस है, दूसरा प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, ये उसकी बेस है। दोनों के बेसिस को हमने अटैच कर दिया, तो अगर आप गौर करें तो ये क्या बन गया है, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस की शक्ल में बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, तो ये बुक पर दिया हुआ है, इसका आंसर सिर्फ समझाना था मैंने आपको। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म रिजेंबल्स अ कन्वेक्स लेंस। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, जी इसी से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम ऑफ प्रिज्म, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम ऑफ प्रिज्म when attached
विद कॉर्नर्स। जी, क्वेश्चन समझ में आया आपकी कि अब आपने दोनों प्रिज्म्स को कॉर्नर से अटैच करना है, तो फिर वो कौन सा सिस्टम बनाएंगे? देखिए, एक प्रिज्म आपका ये है, दूसरा प्रिज्म आपका ये है। दोनों को हमने कैसे अटैच किया है? दोनों को हमने इनके कॉर्नर से अटैच किया है। तो आप गौर करें कि ये क्या सिस्टम बना रहे हैं। यकीनन आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो कनकेव लेंस क्या बना रहे हैं? कनकेव लेंस सिस्टम बना रहे हैं, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस से रिजेंबलेंस इसकी होगी, यानी कनकेव लेंस की तरफ ये सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म रिजेंबल्स कनकेव लेंस। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर है आपका जी 49। उस पर आपने क्वेश्चन खुद लिखना है, वाई डायोप्टर्स आर हैंडी टू यूज। क्वेश्चन ये है कि डायोप्टर्स जो है, आपको पता है कि पावर का, ठीक है, पावर ऑफ लेंस को हम लोग डायोप्टर्स में फाइंड आउट करते हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों आपके लिए वो हैंडी टू यूज है कि आप उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर लेती हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती जब आप पावर जो है वो किसी लेंस की फाइंड आउट करती हैं। उसकी रीजन क्या होती है भाई? देखिए, वेरी सिंपली है कि जब आप दो पावर्स मतलब दो लेंसेज लेते हैं, उनकी पावर्स एक ही अगर 2 है, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही अगर 3.35 कुछ भी है, तो दोनों की पावर डायोप्टर्स में है, तो भाई क्या करेंगे आप? दोनों को आसानी से सिंपली क्या करना है, दोनों को जब अटैच करना है एक दूसरे के साथ, तो आपने दोनों को सिर्फ प्लस कर लेना है। प्लस करके आपके पास जो आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा इनकी पावर कितनी है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि कंफर्टेबल होते हैं हमारे लिए, आसानी से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो डायोप्टर्स आर हैंडी टू यूज बिकॉज इफ टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, द टोटल पावर ऑफ सिंपली द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। फॉर एग्जाम्पल एन, मतलब अगर आपके पास जो है, मतलब आपके पास अगर दो हैं, एक 2 डायोप्टर्स का लेंस है, नेक्स्ट आपका 0.35 डायोप्टर का लेंस है, तो इमीडिएटली नोज दैट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 2.35। जैसे मैंने अभी बताया आपको, 2 ये आपका 5.35 जो भी है, कोई भी दो है तो हम सिंपली इनको प्लस करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, इसके नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन डीलिंग विद डाइवर्जिंग लेंसेज, व्हेन डीलिंग विद diverging lenses, why do you be careful? Why do you be careful? देखिए भाई, जब आप लोग डाइवर्जिंग लेंसेज यूज कर रहे हैं तो आपको क्यों केयरफुल रहना पड़ता है? उसकी रीजन ये होती है कि उसमें नेगेटिव साइन जो है वो आता है, उसमें आपका फोकल लेंथ और आपका जो जो क्यू होता है, पोजीशन ऑफ इमेज होती है, वो नेगेटिव में होती है। इसलिए आपको थोड़ी केयरफुल रहना पड़ता है, ध्यान से। जब आप सिंपली यूज कर रहे होते हैं कन्वर्जिंग लेंस, उसमें तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसलिए आपको इतनी फिक्र की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यही आंसर है। व्हेन डीलिंग विद डाइवर्जिंग लेंसेज यू मस्ट बी केयरफुल not to omit the negative sign associated with the focal length and the image position। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है आपका पेज नंबर 50। ठीक है जी, पेज नंबर 50 पे आपने क्वेश्चन लिखना है, पेज नंबर है 50, उस पे आपने क्वेश्चन बनाना है भाई, हाउ कैन यू कंपेयर लेंसेज, हाउ कैन यू कंपेयर lenses simply by looking at them। देखिए भाई, यू कैन कंपेयर लेंसेज सिंपली बाय लुकिंग एट देम। अ लेंस विद अ लॉन्ग फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ लॉन्ग होगा वो थिन होगा, तो इट्स सरफेसेस आर नॉट वेरी स्ट्रांगली कर्व। मतलब जिसका फोकल लेंथ लॉन्ग है वो उसका लेंस जो है वो आपका कुछ इस शेप में होगा। ठीक है, थिन होगा। और इसी तरह से
अगर हम बात करते हैं लेंस विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ इज फैटर, और जिसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, मतलब अगर फोकल लेंथ इसकी इसकी फोकल लेंथ अगर ये है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, अगर फोकल लेंथ दूसरे की यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका जो लेंस होगा वो हमें फौरी पता चल जाएगा कि वो लेंस जो है वो क्या है, वो लेंस आपका थिक होगा, थिन की बजाय क्या होगा, थिक। इसी तरह से हमें आसानी से समझ आ जाती है। द लेंस विद द शॉर्ट फोकल लेंथ इज फैटर, यानी वो मोटा होगा, ये देखिए ये थिन है, ये फैटर है, थिक है। तो इज इट्स सर्फेसिस आर मोस्ट स्ट्रांगली कर्व, तो ये देखें ज्यादा स्ट्रांगली कर्ड है, ये इतनी स्ट्रांगली कर्ड नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी पेज पर है एक और, वो हम डिस्कस करते हैं। जी क्वेश्चन है, when a converging lens behaves like, when a converging lens, when a converging lens behaves like a, behaves like a magnifying glass, magnifying ग्लास, यानी बताना ये है कि जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है कब वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर मतलब उसी की तरह वर्कआउट करता है। तो उसकी देखिए कन्वर्जिंग लेंस, जैसे हमने लास्ट में भी बताया था कि ये देखें, ये जो आपका ये इसका एफ पॉइंट होता है, यानी फोकस होता है। अगर बॉडी कहां पर होगा, इसके सी और एफ के दरमियान में यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर क्या होता है, इमेज जो कहां बनता है, इमेज जो है वो बजाय यहां बनने के, यहां से अगर वो मतलब अगर एफ में से वो गुजर जाता है दूसरा सी में से, तो ये हमें पीछे, इसके पीछे बनता हुआ कहीं दिखाई देता है, इसके बैक साइड पे, तो वो बड़ा होता है वर्चुअल मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस becomes magnifying glass when an object is located inside the lens, ठीक है, फ्रॉम द लेंथ, यानी यहां से, ये यहां से जो एफ और इसके दरमियान में होगा उस वक्त जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे वर्कआउट करेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी ही पेज पर, क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द, व्हाट डू यू नो, what do you know about the ray diagram of, ray diagram of diverging lens? ठीक है जी, अब रे डायग्राम ऑफ डाइवर्जिंग लेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? अ डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज हैज द सेम रे डायग्राम विच फॉर्म अ स्मॉलर इमेज, यानी आपका जो हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है उसमें जो डायग्राम आप देखते हैं हर दफा, इमेज जो आपको हासिल होता है डायग्राम में, वो हमेशा स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से। तो यही इसके बारे में जो है वो थी बात। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 51 पर। पेज नंबर 51 पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने खुद बनाना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द, व्हाट डू यू नो अबाउट द assumption of, assumption of lens formula। ठीक है जी, यानी लेंस फार्मूला की जो एजम्पशन है, मतलब हम अज्यूम करते हैं जो, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसका भी आंसर बुक में दिया गया है। द थिन लेंस फार्मूला अज्यूम्स द lenses have no thickness. This is a good assumption when objects and images are far away compared with the thickness of a lens। ठीक है, यानी वही जो पीछे भी हमने बात की थी कि जितना वो लेंस थिन होगा, ठीक है, उसमें हम जो यूज करते हैं लेंस फार्मूला, ठीक है, वो हमें इस सारी बातों के बारे में अच्छी assumption दे देता है कि आपका लेंस जो है वो, उससे फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा दूर है या नजदीक है। आपका क्या होगा कि या तो आपका लेंस जो है वो थिक होता है, फैटर हो जाता है, या वो आपने देखा था कि वो थिन रहता है, वो डिपेंड करेगा फोकल लेंथ के ऊपर। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी पेज के ऊपर ही, हम खुद बना रहे हैं क्वेश्चन। डिफाइन ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, डिफाइन
ऑप्टिक्स एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दोनों को डिफाइन करना है। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, इसमें बुक में आंसर इसका दिया गया है। द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, यानी सिर्फ आप लाइट बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को, तो ये आपकी ऑप्टिक्स ब्रांच कहलाती है। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, आगे जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो बेसिकली ऑप्टिक्स की नेक्स्ट आगे सब ब्रांच होती है। यानी डिस्कस तो हमने लाइट के बिहेवियर को करना है, लेकिन जिसमें हम लोग डायग्राम्स बना रहे होते हैं, जिसमें हम लोग स्पेशली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ड्रा कर रहे होते हैं, रे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट focuses on the creation of images is called geometrical optics. तो because it is based on relationship between angles, इसमें angles बनाते हैं, and lines that describe light rays with a few rules from geometry, so we can explain how images are formed by devices like lenses, mirrors, cameras, telescope and microscope. Optics also include the study of the eye itself because the human eye forms an image विद लेंस। लेकिन बेसिकली जो है हम लाइट्स को वैसे जो उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं वो ब्रांच आपकी ऑप्टिक्स कहलाती है, फिजिक्स की ब्रांच। लेकिन अगर हम उसी ऑप्टिक्स में ही रहते हुए उसकी सब ब्रांच की बात करें, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जिसमें हम लोग सारी रेस, सारी वो लाइंस जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो एंगल्स बनाते हैं, उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ज्योमेट्री के, तो उसमें जो इमेज फॉर्मेशन है, रे फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से मतलब रिलेट करती है। उसकी एग्जांपल जैसे आप लोग लेंसेज, कैमरास वगैरह, इन सब में ये सारा कुछ आप यूज करते हैं। तो भाई ये थे बेटे आपके जो है कुछ क्वेश्चंस, ब्लॉक्स क्वेश्चंस अभी हमारे कुछ रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट में अपने लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज जो है आपने इतने ही जो है वो क्वेश्चंस पर फोकस करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको प्रिपेयर करना है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।